ताइवान एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले किस तरह से तमाम कंपनियां आने वाली हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं। इस समय अगर हम ताइवान और भारत के रिश्तों की बात करें तो बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के हम हमेशा ताइवान के साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ड्रोन वॉरफेयर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है तमाम दुनिया के देशों के लिए। ऐसे में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन का विकास किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सके, उसको लेकर के भी हमारे ताइवान के साथ बेहतर रिश्ते माने जा सकते हैं। अभी जो हम आपको ड्रोन दिखा रहे हैं, इस ड्रोन के साथ में ताइवान के साथ हम किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में समझौते कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे मौके पर जब ताइवान के साथ बेहतरीन रिश्ते हों, जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ड्रोन के ऊपर नजर गड़ाए हो, ऐसे में भारत में भी ड्रोन का विकसित होना और ड्रोन की टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड फैलाना, ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा सकती है। इस पर ये किस तरह का ड्रोन है, इस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक सक्सेना हमारे साथ होंगे। अभिषेक, ये समझना चाहते हैं कि ताइवान के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, और भारत उस पर काम भी कर रहा है। क्या लग रहा है आपको और किस तरह का पहले ड्रोन है समझे? Okay. So ये drone, if you see, it's a helicopter drone and also it has a wings, so it can fly faster. So it's a surveillance drone. अच्छा, ये इसको surveillance drone बोलते हैं। ये eVTOL जैसे कि इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा पेलोड एज अ पेलोड यहाँ पे काम करता है, प्लस 4.5 किलो वजन इस पे और रखा जा सकता है। आप हमें दिखाते हुए बताते रहिए कि किस तरह का ड्रोन है ये। क्या This is a camera. This is a camera. It's a surveillance drone. हाँ, ये सर्वेलेंस ड्रोन होता है। यहाँ पे कैमरा पेलोड आप रखते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके पास हेलीकॉप्टर की तरह विंग्स हैं, जिससे कि ये वर्टिकल लिफ्ट हो सकता है, और प्लस इसके पास विंग्स यहाँ पर हैं जो हवाई जहाज़ की तरह स्पीड कर सकता है। सो इट्स अ वेरी स्पीडी एंड इट कैन गो, और ये काफ़ी ऊंचाई पे जाके सर्वेलेंस दूर से आर्मी की हेल्प करना, दुश्मनों को देखना, प्लस अगर हम इसको कृषि में देखें तो ये पूरे खेतों पे, ऊपर जाके पहाड़ों पे, सब जगह जाके आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है ऐसे में जब आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड या उत्तरांचल या उत्तराखंड में और साथ में अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में त्रासदी आ रही है, और वहाँ पर एक कृत्रिम झील बनती है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है, और क्लाउड बर्स्ट होने के बाद धराली में जिस तरह की विनाश लीला हुई वो भी। तो ऐसे में इस तरह के ड्रोन क्या निगरानी कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कैमरा है ये किलोमीटर रेंज तक देख सकते हैं, और जूम एंगल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आप ऊपर से पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे कैसे दिखाइए थोड़ा सा। ये कैमरा है, थोड़ा सा सर गैप देखिए। हाँ कैमरा, हाँ, ये कैमरा जो है आप देख सकते हैं, इस तरह के कैमरे इसमें इनबिल्ट होंगे। अभी ये प्रोटोटाइप है, लेकिन इसमें इनबिल्ट कैमरा जो है वो पूरी तरीके से घूम करके चारों तरफ निगाहें रख सकता है, जिससे हमें जो आपदा वाला लोकेशन है जहां पर से आपदा शुरू हो सकती है, वहां की लोकेशंस को ये ट्रैक कर सकता है, और एक रिपोर्ट जो है वो सेंटर को भेज सकता है या बेस कैंप को भेज सकता है। इस तरह के ड्रोन्स की आज भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में भारत लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए नए नए ड्रोन्स को विकसित कर रहा है। ताइवान के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, और ताइवान को लेकर के हम अगर इस ड्रोन की बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, सो ताइवान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप अगर देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमने ताइवान के साथ विकसित की है, और ये सिर्फ ताइवान से हम पूरा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मेक इन इंडिया काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में ही बन रहे हैं, और ये सारा कॉम्बिनेशन एज AI ड्रोन, और ये सारा कॉम्बिनेशन एज इट इज़ अ टीम वर्क बिटवीन इंडिया एंड, ये एक टीम वर्क है इंडिया और ताइवान के बीच में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर जब वो ब्लड बैंक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत के विकास की बात करते हैं, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन? हाँ, सो पहले तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। सो ये जो मेक इन इंडिया विज़न है, ये उनका ही दिया हुआ विज़न है, और आज हम ताइवान के साथ मिल कर के उस विज़न को पूरा करने में उनका साथ दे रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए भी आज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग इज़ द सेक्टर जो अब हमें आगे लेके जा सकता है। सॉफ्टवेयर में हमने देख लिया एआई आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट एआई और मैन्युफैक्चरिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ। आखिरी सवाल की बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लगातार अमेरिका जो है वो टैरिफ वॉर कर रहा है हमारे साथ, भारत के साथ अलग अलग तरीके से टैरिफ वॉर लगाया जा रहा है। इस सेक्टर पे किस तरह का असर आप देखेंगे? देखिए यहाँ पे यूएस का कोई भी कंपोनेंट और इंटरफेयर नहीं है, ये दो बिटवीन ताइवान एंड इंडिया है। सो यूएस का ट्रेड वॉर हमारे पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे असर नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ताइवान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और भारत भी लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग करके लगातार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, चाहे वो ड्रोन कृषि के लिए हो, चाहे वो ड्रोन युद्ध के लिए हो, चाहे वो ड्रोन निगरानी के लिए हो या फिर आपदा प्रबंधन के लिए हो। ऐसे तमाम ड्रोन्स जो हैं वो भारत में बड़ी तेजी से विकसित कर रहे हैं और तमाम कंपनियां भारत में अब इस काम में जुट चुकी हैं। भारत में होने जा रहा है ताइवान एक्सपो और इस एक्सपो में आप देखेंगे ताइवान और भारत के बीच किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से तकनीक के मामले में दोनों देश आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार ट्रेड भी भारत और ताइवान के बीच बढ़ रहा है। केविन चेंग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हमें पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से एक्सपो होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन वेलकम टू न्यूज़ नेशन चेंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू enhance and increasing the relationship between two countries, India and Taiwan? Yes, thank you. This time is our eighth edition in India. I mean the Taiwan Expo. So, in line with the Indian policy priorities, so we set 4 themes. The first one is a smart technology, and a smart manufacturing, and healthcare, and green sustainability. So, we think these 4 parts can do some cooperation with India market, because India government, they care about this kind of industry. Tell me about the expo which is going on in India, Bharat Mandapam. What type of companies coming in this expo? Okay, this year is a big different with others, because this time we invite more the companies they invest in India already, like Foxconn, Delta Electronics, or Tysys Technologies, and Nandio Group. Yes, they already invest in India, but why they choose the Taiwan Expo? Because they recognize the value of this platform. They see the opportunity. They can reach the government and businesses and audience, do some partnership, because they will expand their market, expand their performance, and the most important, they will find the new partner in India, because India is very big market, and we have to face the many environment challenges. 2 last questions about, one is about the semiconductor. You know, the semiconductor now India manufacturing very fast. Yeah. So what do you think about it? Yes, I think in India market, the semiconductor, the market is the booming market, and Taiwan has the semiconductor core technology of the manufacturing, and you got a talent pool. So in the future, we can work together and to do something and to face the new challenges. Last question about today's Prime Minister Narendra Modi birthday. 75th birthday of Prime Minister Narendra Modi. What you will say about him? Modi? Okay. So, happy birthday to President Modi. Yes, and welcome to Taiwan Expo. Yes. Join us.
थैंक यू। तो ये ताइवान एक्सपो जो है वो दिखाएगा इस बार कि किस तरह से भारत और ताइवान के बीच रिश्तों को मजबूत किया जा रहा है, पहला। दूसरा ये कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम कंपनियां अब सेमीकंडक्टर बना रही हैं। सेमीकंडक्टर अगर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।